मेंस ग्रुप में एक डाउट आता है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक बार खुद भी देखें और आंसर करने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। अब देखिएगा, एक बार इसको समझते हैं। दी आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि किसी एक स्पेसिफिक आर्कियोलॉजिस्ट की बात करी गई है, क्योंकि इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है, आर्टिकल द के साथ यूज किया गया है, ठीक है। आगे स्टडीड आपकी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट के किसी घटना की हम बात कर रहे हैं। केयरफुली आपका एडवर्ब हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट था, ये आपका बेसिकली वर्ब हो गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्कियोलॉजिस्ट आपका क्या होता है। आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो कि स्टडी करता है पास्ट की चीजों की। पास्ट की क्या चीजें, खास करके पास्ट के जो रिमेन्स होते हैं, ऐसी चीजें जो जमीन के अंदर पाई जाती हैं, कोई पुरानी बिल्डिंग्स हो गई, कोई भी ऐसी चीजें लाइक आपने देखा होगा, बड़ी चर्चा चलती रहती है, इंडिया में भी एक डिपार्टमेंट है ASI जिसको बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अक्सर करके आपने सुना होगा कि ताजमहल के इस बंद कमरे में क्या है, उसमें क्या है, ये सब अध्ययन कौन करता है? सो ASI करता है, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वही करता है। सो आर्कियोलॉजिस्ट का आपको काम प्रॉपर पता होना चाहिए। उसने स्टडी किया, क्या किया? द एंशिएंट डैश। अब आपको बताना था, ये होमोनिम का एक क्वेश्चन है। अब आप देखोगे, एक है REIGN, इसको रेन पढ़ते हैं, एक RAIN रेन होता है, एक आपके REIN रेन होता है, और एक वर्ड दे रखा है आपका RUNE जिसको हम रोइन बोल देते हैं। तो अगर हम बात करें इन सारे वर्ड्स की, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? सबसे पहले देखो, एंशिएंट रेन जैसा कुछ नहीं होता है, पुराने टाइम की बारिश को तो कोई अध्ययन नहीं करेगा, इसको आप हटा देंगे। दूसरी बात, ये वाला जो लगाम ये होता है रेन, इसको हम लगाम बोलते हैं। तो पुरानी लगाम, किसी घोड़े की लगाम हो, किसकी हो, लगाम को थोड़ी ना अध्ययन करने की बात हम कर रहे हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना द एंशिएंट, आपको एक ऐसा शब्द यहां पे यूज करना है जिस शब्द को यूज करने से सेंटेंस आपका मीनिंगफुल बन जाए। बात समझ रहे हैं? मीनिंगफुल बनना जरूरी होता है, तभी आपका सेंटेंस सेंटेंस कहलाएगा। अब आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं। ये होता है बेसिकली किसी राजा का जो शासनकाल होता है, एक पीरियड ऑफ हिस्ट्री जिस दौरान कोई राजा हो। तो अगर हम कहें द एंशिएंट रेन, इसका मतलब हो जाएगा कि पुराने समय का एक जो राजा का काल था। ना तो हमने ये बताया कि कौन से राजा की हम बात कर रहे हैं, ना ही हमने ये बताया कि मतलब किस टाइम की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है, दूसरी बात, ये जो पीरियड्स की मतलब अध्ययन किया जाता है ना, जनरली हिस्टोरियंस करते हैं कि भाई अकबर के टाइम पे देखो ये चीजें ऐसे थी, बीरबल के नहीं, बाबर के टाइम पे ऐसे थी, या गुप्त साम्राज्य जब था तब ऐसे थी। यानी कि अलग अलग पर्सन्स के टाइम पे क्या था, ये जनरली हिस्ट्री का पार्ट होता है, ना कि आर्कियोलॉजी का। आर्कियोलॉजी जो होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, जो पुरानी चीजें हैं, जो अंडरग्राउंड चीजें हैं, कोई शिलालेख है, उन सब का अध्ययन करता है। अब आपका एक ऑप्शन दे रखा है लास्ट में, रुइन, ठीक है। अब इसको जैसे ही आप देखोगे, ये बेसिकली क्या होता है, ये तीसरी से 13वीं जो BC के टाइम का जो टाइम था, उसके बीच में कुछ अल्फाबेट्स आपके मिलते थे, जो कि हम बात कर रहे हैं। मैं अल्फाबेट्स कह रहा हूं इसीलिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के जो अल्फाबेट थे उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अल्फाबेट्स का जो थे उनको बेसिकली क्या बोला जाता है, रुन बोला जाता है। अब हम यहां से यही जरूर कह सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने जो पुराने टाइम के जो अल्फाबेट हैं उनका अध्ययन किया। यानी कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, ना कि ऑप्शन